दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको 30 दिनों का वो बदलाव मिलेगा जिसको जान के वो सीख के अपने लाइफ में बहुत सारा बदलाव ला पाएंगे। आप अपने सोच से ज्यादा परिवर्तन कर पाएंगे जो आपके पूरे जिंदगी को बदल के रख देगा। खुद सोच के देखिए, आप बदलना तो बहुत चाहते हैं, करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास रोड मैप नहीं है कि आप अपने जीवन को बदलें कैसे। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप को लेकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक बात आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें जिससे और भी वीडियो आपसे मिस न हो, छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मैंने आपके लिए एक रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले शुरुआत होती है खुद को बदलना। मैं भी अपने आप को बदलते रहता हूँ, जैसी जैसी करंटली सिचुएशन रहता है ठीक उसी के हिसाब से अपने आप को ढालता रहता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप को बदलने के लिए आपको एक रोड मैप बनाना होगा। क्रिएट ए रोड मैप। यह एक ऐसा रोड मैप होगा जिसमें शुरू से लेकर आखिरी बदलाव तक आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना चाहता हूँ। तो उस पूरी कल्पना को साकार बनाने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा जो होना ही चाहिए, वो भी रिटेन में। कई बार क्या होता है कि आप मन में तो सोच लेते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और कुछ समय बाद दूसरी थॉट आ जाती है और आप ब्लैक आउट हो जाते हैं कि अब क्या करूं, लिखा नहीं है, याद नहीं है, अब क्या करूं कि क्या करना है। तो रोड मैप बनाने की सही तरकीब होती है वो ये होती है, आपके पास हर उस चीज का ब्यौरा लिखा होना चाहिए कि आप पहले से क्या थे और अभी क्या हैं और यहाँ से कहाँ तक जाना चाहते हैं, कौन सी नींव रखना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन को बदल पाएं। इस रोड मैप को बनाने के लिए दो चेंजेस करना होगा। सबसे पहले अपनी छोटी से छोटी चीज को बदलें। देखिए, बड़ी चीज को बदलेंगे तो बाद में रखेंगे, छोटी छोटी चीज को क्यों बदलेंगे। कई बार लोगों को लगता है हम बड़ी बदलाव करेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे या कोई चीज चेंज हो पाएगा, बदलाव हो पाएगा, लेकिन यह आप जान लें छोटी छोटी बदलाव से ही बड़े बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप छोटी बदलाव को करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं तो बड़े बदलाव की जो नींव है उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इस रोड मैप में क्या करना है, जो छोटी छोटी बदलाव है उसको शुरू करना है। आप कौन कौन सा छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। माना कि आप देर तक सोते हैं तो जल्दी से उठने की आदत डालिए। यदि आप लेट से सोते हैं तो जल्दी से सोने की आदत डालिए। हो सके आपको ज्यादा मोबाइल चलाने की लत लगी है जिससे आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है तो उसको बदल सकते हैं। एक छोटी सी बदलाव, मोबाइल को कम चलाएं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिससे आप बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ बड़ा बनना है जीवन में तो बड़ा बड़ा बदलाव करना होगा। तो शुरू कहाँ से होगी? शुरू छोटी से छोटी बदलाव से होगी। आप सोच रहे होंगे इन छोटी छोटी बदलाव से क्या होगी, तो मेरा यकीन मानिए आप इन छोटी छोटी चीजों को बदलाव में कंसिस्टेंट रहे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वह आपको ऑर्डर देगा कि आप अपनी आदतों को बदल पा रहे हैं। बड़ी बदलाव ही बड़ी जीत के लिए तैयार है। अब जो दूसरे नंबर पे है बड़ी बड़ी चीजों को बदलना। ये बड़ी बड़ी चीज क्या है जिसे हम बदल सकते? वैसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं पर सबसे बड़ी चीज होती है टालने की आदत। आप चीजों को टालते रहते हैं। आज कर लूंगा, नहीं कल कर लूंगा। जिम जाना है, चलो आज नहीं कल चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है कल। कल पर टालते रहना ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मुझे कबीर का एक दोहा याद आया, आपने भी सुना होगा पहले, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। इसके मतलब है हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करें और आज करना है वो अभी करें, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम को कब करेंगे? कुछ लोग होते हैं ज्यादा ब्लफ मारते हैं और कहते हैं मैं इस आदत से परेशान हूँ, तो उसको बदलिए। कई बार आप नियम बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि आपको डिसिप्लिन में ना रहने की आदत। तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। यह कैसे बनेगा? यदि आप एक नियम बना देते हैं जिसको मैं फॉलो करूंगा और उसको बार बार हफ्ते महीने सालों साल फॉलो करते हैं तो यह आपके डिसिप्लिन में आ जाएगा। आप कई ऐसे लोगों को देखे होंगे किसी भी सिचुएशन में होते हैं फिर भी सुबह उठते ही, वह इसलिए होता है कि उनका डिसिप्लिन बना हुआ है, आदत बना हुआ है। वह आदत कैसे बनी? उन्होंने थोड़े दिन तक उस डिसिप्लिन को फॉलो किया। अपने आप से पूछिए कि मैं कर सकता हूँ और वह बड़ी आदत हो जाएगी। आप कभी कभी अपने आप को लेकर फोकस्ड रहते हैं पर भटक जाते हैं। किसी अनजान कॉल ने आपको भटका दिया, आपने अपने फोकस को काम से हटा लिया। कोई न
कोई बीच में आपके पास दूसरा काम आ जाता है और आप भटक जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने काम को लेकर कोशिश करना होगा, फोकस रहना, अपने आप को बड़ा करना होगा जिससे एकाग्रता बनी रहे, वह भी 100%। बड़े से बड़ा बदलाव भी करना होगा आपको। अब एक रोड मैप तैयार हो गया कि हमें पहले और दूसरे वीक में क्या करना है। दोस्तों, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आदतों को खत्म करना है, मतलब जो गलत आदतें हैं उनको सही में कन्वर्ट कर देना है, सुदृढ़ बना देना है। अब एक अच्छा खासा रोड मैप बन गया है तो इसके आगे जो करना है उसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अब हमें जो काम करना है, एक्शन मोड में जाना है, यानी कि काम करने की तैयारी करना है। हमने बहुत सारी चीजें सोच ली, पर सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं होने वाला। अब उसको एक्शन में लाना ही होगा। अब टाइम बेस्ड टास्क बनाएं। भाई, आप कुछ भी हो जाए, हमें इस टाइम में एक काम करना ही है। अब आप अपने आप को कहते थे ना कि हमें एग्जाम है, उसकी तैयारी करना है, तो एग्जाम से पहले आप तैयार रहते थे एग्जाम देने के लिए। ठीक उसी तरह इस टास्क की मदद से अपने काम को लेकर तैयार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको टाइम बेस्ड टास्क बनाना ही होगा। जो भी टाइम दिया है मैं उस पर खरा उतरूंगा, अपने समय को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख, अपना काम पूरा करके ही रहूंगा। ये तो हो गई पहली चीज। इसी क्रम में दूसरी चीज समझना है, जब कोई टास्क ले लिया हाथ में और पूरा नहीं हो जाता, कुछ भी हो जाए, उस काम को पूरा किए बिना बंद नहीं करेंगे। आपको हमेशा अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस रहना होगा। जब तक यह काम पूरा नहीं कर लेते, दूसरे काम को हाथ नहीं लगाएंगे। अब एक्शन मोड में आने के बाद तीसरी काम जो करना है, कुछ भी हो जाए एक्शन लेने से डरना नहीं। कई बार ऐसा होता है, किसी काम को लेकर एक्शन लेने में डर लगने लगता है कि पता नहीं इस काम को करूंगा तो बड़ा नुकसान हो जाए, काम बिगड़ जाए, ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं। इस तरह के थॉट दिमाग में आने लगता है, जिससे एक्शन लेने में कमजोर साबित हो जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। जब आपने ठान लिया एक्शन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस एक्शन को लेने से डरना नहीं है, क्योंकि वो एक्शन ही आपके लाइफ को चेंज करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल करेगा। कई बार ऐसा हुआ होगा, सोच तो लेते हैं और उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसके वजह से आप जहाँ पर पहले बैठे थे वहीं पर है। क्या करना होगा कि एक्शन मोड में आके एक्शन लेने से डरना नहीं है, जो तीसरी चीज है। चौथी चीज जिसको समझते हैं, फेल होने पर भी डरना नहीं। एक्शन के बाद होता क्या है, या तो रिजल्ट मिलेगा या फिर फेल होगा। रिजल्ट मिल गई तो अच्छी बात है, फेल हुआ तो फिर से एक नया सीख मिला। फेलियर से घबराना नहीं, वही फेलियर आपको सिखाएगी कि उसको ठीक से कैसे करना है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत बार फेल हुआ और अंत में अच्छा हुआ, जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को मिलती है। आप जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे तो बहुत बार फेल हुए, फिर चलाना शुरू किया। यहाँ तक जब आप पहली बार स्कूल गए तो शब्दों को बोलने और सीखने में अनेकों बार फेल हुए, फिर सुधार हुआ और आप सबसे अच्छा लिख पढ़ लेते हैं। तो उसी एक्शन को, उसी माइंड सेट को आपको अंदर लाना होगा। अगर अपने अंदर बड़ा बदलाव करना है तो अब आप एक्शन मोड में आ गए हैं, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो उस रिजल्ट को जांच करना है। आप अपने रिजल्ट को हर दिन के अकॉर्डिंग, या तो आप पतला होना चाहते हैं या फिर मोटा होना देखना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है। हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं तो हर दिन चेंजेस क्या हो रहा है आप उसे देख सकते हैं। हर सप्ताह चेंजेस देख सकते हैं, हर महीने में क्या चेंजेस क्या हो रहा है आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही हर एक काम में उसका लेबल बना लें कि मुझे हर दिन ये चेंज दिखना चाहिए। यदि चेंज नहीं आ रहे हैं तो साफ है कि आपका एक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको उस एक्शन को बदलना होगा। ध्यान दीजिएगा, आप अपने टास्क चेक करिए कि कौन सा कंप्लीट हो गया और कौन सा बाकी है, फिर उस पर लग जाइए उसको पूरा करने के लिए। और अपने आप से पूछिए कि कहाँ मुझसे चूक हो गया और उसको पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए। अगला पॉइंट है जो बड़ा ही खतरनाक है, एक्सट्रीम पर जाएं। एक्सट्रीम लेवल पर जाना होगा। दुनिया में जितने भी लोग सफलता प्राप्त किए हैं ना, सिंपल सा फार्मूला अपनाया है कि उन्होंने पहली बात कभी हार नहीं माना और दूसरी बात वो हर एक चीज पर एक्सट्रीम लेवल पर गए हैं। चाहे तो वो एक एक्टिंग करना हो, बॉडी बनाना हो, चाहे सिंगिंग सीखना हो, कुछ भी करना हो, सबसे बड़ा मंत्र है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, उसका एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है। यदि आप 1 घंटा मेहनत करें या 10 घंटा मेहनत करके वो चीज जल्दी आ सकती है तो वो एक्सट्रीम लेवल हो गया। यदि कोई व्यक्ति बॉडी बनाना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि 10 किलो वजन, 20 किलो वजन या फिर 50 किलो वजन उठाने से और अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, क्या मेरे बॉडी में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको उसके एक्सट्रीम लेवल पर जाना होगा। बिना एक्सट्रीम लेवल पर जाए आप किसी भी
चीज में एक्सट्रीम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम लेवल तक जाना है। किसी भी चीज में आप जो भी काम कर रहे हैं तो किसी भी काम को 100% देना होगा। आप 90% या 99% की बात नहीं करें। 100% मतलब 100% होना ही चाहिए। आपको आलसी करने की जरूरत नहीं, अपने काम को टालने की जरूरत नहीं। आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर जाओ। जब भी व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल पर जाता है तो उसको एक प्रॉब्लम होती है, थकान की। काम को कर रहा फिर भी मेरी बॉडी जवाब दे रही, मैं थक जा रहा हूँ, मुझे काम में मन नहीं लग रहा है, आलस आ जाता है। इसलिए आपको फिटनेस की जरूरत है। जितना ज्यादा फिट रहेंगे ना तो काम में कभी भी थकान नहीं होगी। तो आप थकने से ना डरें। यदि आप किसी चीज में एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे तो थकान तो होगी ही होगी, लेकिन सफलता का जो स्वाद आएगा उसके बाद वो अलग ही मजा रहेगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज पर एक्सट्रीम लेवल पर जाना है। इसके बाद जो लास्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा, हर काम में आनंद लेना है। काम में आनंद लें। जब भी आप किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं ना तो दिक्कतें आती हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं और उस समय में एंजॉय करना छोड़ देते हैं। तो आपको एंजॉय करना नहीं छोड़ना है। किसी भी काम को करना है तो उसमें ढूंढिए कैसे आनंद ले सकते हैं, कैसे मस्ती के साथ, मजे के साथ उस काम को कर सकते हैं। इसलिए जो भी टास्क या काम हाथ में लिए हैं उसको बिल्कुल भी बोरिंग ना होने दे। जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं तो बनाएं और काम को पूरा